अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जियोग्राफी क्लास 8th का चैप्टर सेकंड लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लैंड सॉइल वाटर, इस पे हमने बात की। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे। लास्ट वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज पे बात की कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे तो ये भी एक तरह का रिसोर्स है, इसमें सारे प्लांट्स आते हैं और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। अब ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कहाँ करते हैं ये हम पहले समझेंगे। ये आपको पता भी होगा, 6th 7th में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। 3 सेफियर्स होते हैं, हाइड्रोसेफियर, लिथोसेफियर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोसेफियर ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे पानी होता है। लिथोसेफियर रॉक्स और मिनरल से बनी हुई होती है और सॉइल के लेयर से ये कवर होती है। एटमॉस्फेयर में एयर, गैसेस होते हैं। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। किनकी? हाइड्रोसेफियर की भी, लिथोसेफियर और एटमॉस्फेयर की। इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ न हो तो एग्जिस्ट ऑफ लाइफ बहुत नामुमकिन है। अब जहाँ पे ये तीनों चीज़ें, तीनों सेफियर्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट करती है और उस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। इन बायोस्फीयर living beings are interrelated and interdependent on each other for survival। बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग्स आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। ज़िंदा रहने के लिए ये एक दूसरे पर मुनहसर है, डिपेंडेंट हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। जहाँ पे ये तीनों सेफियर्स का इंटरेक्शन होता है और लाइफ सर्वाइव करती हैं, इस तरह के सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेलेबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट्स सॉइल। प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे, इनसे हमें लकड़ी हासिल होती है। बहुत सारे जानवर इन दरख्तों के नीचे जंगलों में रहते हैं, यानी उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती हैं। आप खुद ही सोचो कितनी इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स की। फ्रूट्स वगैरह हम प्लांट से हासिल करते हैं, पेपर हमें प्लांट से मिलता है, यानी ये सब चीज़ें हमें नेचुरल वेजिटेशन से ही हासिल होती हैं। इसके बाद अब अगर वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। वाइल्ड लाइफ से, जिसमें जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, से हमें मिल्क, मीट, वूल हासिल होता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इको सिस्टम। इंसेक्ट्स जैसे कि शहद की मक्खी हम लेंगे, ये हमें शहद फराहम करती हैं। पोलिनेशन में
भी हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बटरफ्लाइज को एक फूल से सीड लेती है, दूसरे फूल के ऊपर बैठ के पोलिनेशन होता है। इस तरह से सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी वाइल्ड लाइफ हमें मदद करती हैं। द बर्ड्स फीड on insects and act as decomposers। ये जो बर्ड्स इंसेक्ट्स हैं ये डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता, एक्ट्स एज डिकम्पोजर्स। आप ऐसे समझोगे, अगर कहीं पे कोई जानवर मरता है तो उस मरे हुए जानवर को दूसरे जानवर अपनी खुराक समझ के ख़त्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कोई जानवर कहीं पे मरा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, पूरे एरिया में वहाँ बदबू फैलेगी, बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का ख़तरा रहेगा। तो एक जानवर का मरा हुआ जिस्म, बॉडी दूसरे जानवर का खुराक होता है। इस तरह से माहौल को साफ रखने में इन जानवरों का भी काफ़ी अहम रोल है, यानी गंदगी साफ करने का भी इन वल्चर्स का काफ़ी रोल होता है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। वल्चर गिद्ध को कहते हैं, ये एज ए स्कैवेंजर का काम करते हैं। कैसे, वो जानवरों की डेड बॉडीज़ को खाते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ पर जानवर कहीं मरा हुआ होता है, ये वल्चर्स जो होते हैं ये उन जानवरों की डेड बॉडीज़ को ख़त्म करते हैं वहाँ से। इससे क्या होता है कि बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। अगर ये उन जानवरों को, डेड बॉडीज़ को नहीं खाएंगे तो वहाँ बदबू फैलेगी, बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती है। तो ये जानवर एज ए डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये जानवर चाहे बड़े हों या छोटे, हमारे माहौल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये एक तरीके का बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में रखते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। थैंक यू।